आज के वीडियो में बात होगी विजेंद्र घाटगे की। एक रॉयल फैमिली से आने वाला ऐसा अभिनेता जिसने अपने करियर की शुरुआत में ही एक ऐसी गलती कर दी कि अंत तक उसे सुधार नहीं पाया। जिनसे शादी हुई उनसे बच्चे नहीं हुए, और जिनसे बच्चे हुए उनसे शादी नहीं हुई, और बहुत लंबा करियर होने के बाद आज एक गुमनाम सी जिंदगी जी रहे हैं विजेंद्र घाटगे। तो शुरुआत होती है इनकी कहानी की, और उस शुरुआत से पहले आपको मैं ये बता दूं कि इनकी माता जी सीताराजे घाटगे जी, जो इंदौर का राजसी घराना है, तुकोजी राव होलकर थर्ड हुए हैं, उनकी बेटी थी। और उनकी बेटी होने के साथ साथ एक और बात ये भी कि तुकोजी राव होलकर द थर्ड ने एक अमेरिकन युवती से शादी की थी, नैन्सी मिलर से। उनसे इनकी माताजी का जन्म हुआ था। उसके बाद इनकी माताजी की शादी हो गई कोल्हापुर घराने से जुड़े एक जमींदार फैमिली से। तो आप कह सकते हैं कि विजेंद्र घाटगे की माँ और पिताजी दोनों ही राजसी फैमिली से ताल्लुक रखते थे, और इनका अच्छा खासा एक बड़ा फैमिली बिजनेस था। लेकिन शुरुआती दिनों में इंदौर में जब इनकी तालीम हुई, और उस वक्त ये एक अच्छे मैनेजमेंट स्टूडेंट भी थे, एक अच्छे एनसीसी कैडेट भी थे, उसके बाद इन्होंने रुख किया आगे की पढ़ाई के लिए। सिडनम कॉलेज है बॉम्बे में, वहाँ। बॉम्बे आने के बाद इनको ऐसा लगने लगा कि ये कैमरा के लिए बने हैं, और इन्होंने मॉडलिंग में ट्राई करना शुरू कर दिया। पर्सनैलिटी बहुत अच्छी थी, इसलिए काम मिलने लगा। धीरे धीरे ये छाने लगे, और इनकी गिनती देश के अच्छे नामी गिरामी मॉडल्स में होने लगी। और फिर उन्होंने अपने परिवार को अपनी वो इच्छा बताई, जिसको सुनने के बाद इनके परिवार में शुरू में तो विरोध हुआ, लेकिन बाद में वो लोग मान गए। इच्छा यही थी कि मैं फैमिली बिजनेस नहीं करूंगा, मैं कैमरा के सामने आना चाहता हूं, मैं सिनेमा में काम करना चाहता हूं, मैं एक्टर बनना चाहता हूं। अब ये उनके परिवार के लिए थोड़ा सा ऐसा निर्णय ज़रूर था, क्योंकि उनके परिवार में और कोई एक्टर था नहीं, वो तो राजसी फैमिली को बिलोंग करते थे। अब हुआ ये कि जब बहुत ज़्यादा इच्छा जताई विजेंद्र घाटगे ने, तो घर वालों ने कहा ठीक है। अब ये वहाँ से चले आए पुणे के फिल्म इंस्टीट्यूट में, वहाँ अच्छी एक्टिंग की तालीम ली, और फिर बाहर निकले तो इनको मिल गए बासु चैटर्जी, जो उन दिनों एक फिल्म बना रहे थे, चितचोर। चितचोर थोड़ी सी लीक से हटकर फिल्म थी। लीड एक्टर इसमें हीरो थे अमोल पालेकर, हीरोइन जरीना वहाब, और प्रोडक्शन हाउस जो था वो राजश्री फिल्म्स। तो विजेंद्र को लगा कि पहली फिल्म मुझे ऐसी मिल रही है तो चलो कर लेते हैं। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वो असल में एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं उस फिल्म को करके। खैर, इस फिल्म के रिलीज़ होने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि इस फिल्म को लोग अमोल पालेकर की फिल्म के तौर पर जान रहे हैं, उनका तो कहीं कोई ख़ास जिक्र है ही नहीं, और वैसे भी उनका रोल एक छोटा सा था। जरीना वहाब शादी करना चाहती हैं अमोल पालेकर से, और ये आ जाते हैं उनसे शादी करने। तो मतलब एक छोटा सा रोल था जिसका कोई ख़ास इनको पहचान नहीं मिली। इसके बाद इन्होंने ऐसी ही गलती एक और कर दी। इन्होंने अपनी अगली फिल्म जो साइन की सुनैना, उसमें भी ये सेकंड लीड में। अब धीरे धीरे इंडस्ट्री में ये हो गया कि भाई ये सेकंड लीड है। हालांकि फिल्में इन्होंने कई की। 76 से अगर इनका करियर शुरू हुआ तो 80s तक आते आते ये प्रेम रोग जैसी फिल्म भी कर चुके थे, जहां राज कपूर ने इन्हें डायरेक्ट किया था। लेकिन इनकी पहचान बन चुकी थी कि ये एक सेकंड लीड हीरो हैं। इस बीच खुद को हीरो बनाने के चक्कर में इन्होंने कुछ बी ग्रेड फिल्मों में भी काम किया, कुछ हॉरर फिल्मों में भी काम कर लिया। अब यहाँ पूरी कहानी ये होती चली गई कि इनके माथे पर दो टैग लग गए कि भैया इनको अगर नॉर्मल फिल्मों में लोगे, बड़ी फिल्मों में, तब तो ये सेकंड लीड कर सकते हैं या ग्रे शेड या नेगेटिव कैरेक्टर, और हीरो बनाना है इनको तो फिर बी ग्रेड फिल्मों में देखना होगा। इधर इनकी पर्सनल लाइफ में दो बड़े हादसे हुए। पहला हादसा तो ये हुआ कि 23 जून 1985 की बात है, एक कनिष्क एयर ब्लास्ट हुआ था। असल में अमेरिका से आ रही थी एक फ़्लाइट, जिसमें इनकी बहन सवार थी और उनके होने वाले पति, इनकी बहन संगीता और इनकी बहन संगीता के होने वाले पति विजय। और उसको वो जो फ़्लाइट थी वो ब्लास्ट हो गई। उसमें इनकी जो बहन थी, जिन्हें बहुत चाहते थे, उनकी मृत्यु हो गई, और उनके होने वाले पति की भी। और उनकी कहानी भी बड़ी दुखद है, क्योंकि वो
क्रू मेंबर थी एयर इंडिया में, और उस दिन उन्हें उस फ्लाइट को नहीं लेना था, लेकिन उन्होंने ज़िद करके अपनी ड्यूटी उस फ्लाइट में लगवाई थी, क्योंकि उसमें उनके होने वाले पति भी सफ़र कर रहे थे और उनका प्लान आगे का ये था कि हम अब्रॉड में सेटल हो जाएंगे। लेकिन 23 जून को यह हादसा होता है 1985 को, और उसके बाद विजेंद्र घाटगे बुरी तरह टूट गए, क्योंकि उन्हें अपने पेरेंट्स को ये इन्फॉर्मेशन देनी थी। और बड़ा, आप सोचिए ना, घर की सबसे छोटी बिटिया के साथ ये हो गया है और बड़ा भाई अपने मम्मी पापा को ये बता रहा है, कैसे किया होगा। कहते हैं कि उस वक्त उन्होंने इंदौर से मुंबई बुलाया और फिर अपने सामने ये सूचना उनको दी। उस वक्त टेलीफोन और ये सब इतना ज़्यादा नहीं था, इंटरनेट वगैरह। एक तो ये हादसा जिसने इन्हें बुरी तरह तोड़ दिया, ये चले गए बहुत ही डिप्रेशन में। उसी दौरान इनकी लव मैरिज हुई थी निकी वालिया से। निकी वालिया ने भी इनको छोड़ने का निर्णय ले लिया उन्हीं दिनों के आसपास, और फिर उन्होंने एक विलन के रोल में आते रहे डैन धनुआ, उनसे शादी कर ली। बाद में निकी वालिया ने डैन धनुआ को भी तलाक दे दिया, और आजकल निकी वालिया अपना एक स्पा चलाती हैं लॉस एंजलिस में। तो पर्सनल लाइफ तो इनकी ये रही कि निकी वालिया से शादी तो हुई पर कोई बच्चे नहीं हुए, उन्होंने भी तलाक दे दिया। इधर जो बहन थी उसकी मृत्यु हो गई अपने होने वाले पति के साथ। दूसरा, कहते हैं कि ये सारी जो चीज़ें थी बड़ा तोड़ गई थी विजेंद्र घाटगे को। इधर फिल्मों में भी हीरो बन के नहीं आ पा रहे थे, बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी थी, मॉडलिंग करते थे, कोई कमी नहीं थी, आवाज़ बहुत दमदार थी। फिर उन्होंने टीवी का रुख किया और 1985 में उन्होंने सीरियल किया सिंहासन बत्तीसी, राजा विक्रमादित्य बने उसमें। और जिन लोगों ने वो सीरियल देखा है वो जानते हैं इस बात को कि बिल्कुल राजा विक्रमादित्य ही लग रहे थे वो, कन्विंसिंगली बहुत उस रोल को किया। फिर विक्रम वेताल किया, फिर इनको बुनियाद मिल गया। बुनियाद में बड़ा अच्छा इनका कैरेक्टर रहा, जिस वजह से इनको घर घर पहचान मिली। कह सकते हैं कि 1976 से 86 तक उन्हें घर घर में वो पहचान नहीं मिल रही थी जो बुनियाद से उन्हें मिल गई। उन्हीं दिनों एक और गलती ये कर बैठे, इनको महाभारत ऑफर हुआ BR चोपड़ा का, टीवी पे जो आया था महाभारत, उसमें इन्हें ऑफर हुआ भीष्म पितामह का रोल, पर इन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि भाई मैं बूढ़ा नहीं दिखना चाहता टीवी पर। अगर वो रोल भी कर लेते तो फिर मुकेश खन्ना को वो रोल नहीं मिलता, मुकेश खन्ना जो शक्तिमान बनकर आते थे, फिर उन्हें वो रोल मिला। इधर इन सारी पर्सनल चीज़ों की वजह से और फिल्मों में हीरो ना बन पाने की वजह से इनके मन में भी कई बार इस तरह के विचार आने लगे कि भाई मैं उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ हूँ। फिल्में इन्होंने कई की, रज़िया सुल्तान भी की, बहुत सी फिल्में की। एक और बात कि ये बहुत सारी ऐसी फिल्मों का हिस्सा भी रहे जो बन ही नहीं पाई। तो कई बार ऐसा भी हुआ कि रोल अच्छा था लेकिन फिल्म नहीं बनी, फिल्म बनी तो सेकंड लीड मिला, पहचान बनी तो एक अलग तरह से बनी। होते होते एक इनके करियर में एक जो बहुत बड़ा ब्रेक आया 1976 में, जो उनका करियर शुरू हुआ था, उस करियर के करीब करीब 30 साल बाद 2006 में देवदास में इन्हें रोल मिला ऐश्वर्या राय के पति का। अब ये रोल कैसे मिला, इसको लेकर भी कहानी है। असल में संजय लीला भंसाली इनको साइन करना चाहते थे किसी एक नॉर्मल रोल के लिए, ये नहीं सोचा था कि इतना बड़ा रोल देंगे फिल्म में। और संजय लीला भंसाली की इनसे मीटिंग होने वाली थी। अब हुआ ये कि मीटिंग के लिए जब ये पहुँचे तो संजय लीला भंसाली इनसे पहली बार मिल रहे थे। उससे पहले उन्हें सिर्फ पर्दे पर देखा था। उनको देखकर संजय लीला भंसाली इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कहा कि भाई ये एक ऐसा अभिनेता है कि मैं इसे कोई बड़ा रोल देता हूँ, क्योंकि बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी है, बड़ी अच्छी आवाज़ है, एक नॉर्मल रोल कैसे दे दूँ। तो फिर उन्होंने तय किया कि मैं इस अभिनेता को ऐश्वर्या राय के पति का रोल देता हूँ। तो ये एक कहानी है। उसके बाद अगर आप देखें तो 2011 तक ये एक्टिव रहे हैं। एक अजान नाम से फिल्म आई थी सचिन जोशी की, उसमें शायद आखिरी बार देखे हैं। और उसके बाद से ये इंदौर में रहते हैं, अपने बिज़नेस को संभालते हैं, उसी बिज़नेस को जिस बिज़नेस को इन्हें 1976 में संभालना था, लेकिन वो सब छोड़ के फिल्मों में आ गए। लेकिन कुछ गलतियां होती चली गईं। इधर एक इनका संबंध तिलोत्तमा नाम की इनकी फ्रेंड कहें, गर्लफ्रेंड कहें, उनसे भी रहा, जो ग्वालियर से आती थीं, चित्रकार थीं, और उनसे इन्हें एक बेटी भी है। 1988 में बेटी का जन्म हुआ। तो जैसा मैंने इस वीडियो की शुरुआत में बताया कि जिनसे शादी हुई उनसे बच्चे नहीं हुए, जिनसे बच्चे हुए उनसे शादी नहीं हुई, कुछ फैसले गलत होते चले गए। हीरो बन के आना चाहिए था पहली फिल्म में, सेकंड लीड बनकर आए। अच्छा, इस दौरान एक और बात है कि इनके पास पैसे की कभी कोई कमी नहीं थी, तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि इन्हें मजबूरी में सेकंड लीड करना पड़ा। ये चाहते तो रुक जाते, लेकिन कुछ हुआ नहीं ऐसा।
1975 में ही इन्होंने एक ब्रिटिश फिल्म में भी काम किया, वो भी उस समय काफ़ी सराही गई थी। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें विजेंद्र घाटगे के जीवन को कि दो रॉयल फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, फिल्मों में आए तो शुरुआत में ही कुछ गलत फैसले ले लिए, सेकंड लीड बन गए, इसलिए फिर हीरो के रोल ऑफ़र नहीं हुए, एक टैग लग गया सेकंड लीड का, टैग लग गया बी ग्रेड हीरो का, फिर नेगेटिव रोल भी किए, करने को बड़ी फिल्में भी की, करने को ऐसी फिल्में भी की जो शेल्व हो गई, जो बनी नहीं, और फिर टीवी में भी एक ऐसा रोल ठुकरा दिया भीष्म पितामह का महाभारत में कि अगर वो किया होता तो शायद कुछ एक और अलग लेवल आता। खैर, जो उनको याद किया जाता है विजेंद्र घाटगे को, वो याद किया जाता है बुनियाद के लिए, वो याद किया जाता है सिंहासन बत्तीसी, विक्रम बेताल और देवदास के लिए। टीवी में भी इन्होंने अच्छा काम किया, जुनून वगैरह कुछ शोज़ किए अच्छे, लेकिन वही है कि जो जिस लेवल का इनका टैलेंट था वो लेवल का टैलेंट निखर नहीं पाया, वो सब कुछ हो नहीं पाया वैसा जैसा कि होना चाहिए था। तो ज़िंदगी से हमें ये सबक मिलता है कि अक्सर ज़िंदगी में हमें कई बार मौके मिलते हैं, हम कई बार उन मौक़ों को सही से खेल नहीं पाते, कई बार हम उन्हें समझ नहीं पाते, कई बार हमें इम्पोर्टेंस देर से समझ में आती है और तब तक भूल हो चुकी होती है। इधर जब चक दे आई और सागरिका घाटगे उसमें दिखाई दी तो कुछ लोगों ने ये भी कहना शुरू कर दिया कि सागरिका घाटगे जो हैं वो विजेंद्र घाटगे की बेटी हैं, जबकि ऐसा नहीं है। विजेंद्र घाटगे की रिलेटिव हैं, वो भतीजी आप कह सकते हैं लगती हैं, क्योंकि सागरिका घाटगे के जो पिता हैं विजय घाटगे उनका नाम था, उनकी डेथ हो गई कुछ साल पहले, वो रिलेटिव हैं, डिस्टेंट रिलेटिव हैं विजेंद्र घाटगे के। तो ये भी एक लोगों का कन्फ्यूजन मैंने कहा दूर कर दूं। फिलहाल विजेंद्र घाटगे से अगर आपको मिलना है तो vijendraghatge.in आप टाइप करेंगे इंटरनेट पर तो आपको उनके बारे में थोड़ी और जानकारी मिल जाएगी। एक फ़ोन नंबर भी शायद मिल सकता है आपको, मिल जाए, और एक ईमेल आईडी भी मिल जाए। इन दिनों इंदौर में रहते हैं, फैमिली बिजनेस संभाल रहे हैं, और शायद अपनी ज़िंदगी में उन्होंने जो कुछ भूल और गलतियाँ की हैं और उनके बारे में कभी कभार सोचते होंगे कि काश पहली फिल्म एज ए हीरो साइन की होती, काश थोड़ा रुक गए होते, काश महाभारत का रोल वो ठुकराया ना होता। तो ऐसा होता है। कोशिश करेंगे ऐसे ही मशहूर चेहरों की कहानियाँ आपको बताते रहें, ताकि आपको ये पता चलता रहे कि भाई कुछ मशहूर चेहरों से भी गलतियाँ हो जाती हैं। और अक्सर हमें लगता ही है ना कि बड़ी रॉयल फैमिली से आते हैं, बड़े मशहूर हैं, बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी है, इनसे तो कभी कुछ गलती हो ही नहीं सकती। ऐसा नहीं है। किस्मत हमको अपने इशारों पर नचाती है, और किस्मत कहें या कई बार हमारी समझ का धोखा कहें, हो जाता है ऐसा कि जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी कई परतों में आ जाती हैं कि फिर समझने में काफ़ी समय लग जाता है। उम्मीद है विजेंद्र घाटगे की ये कहानी आपको समझ में आई होगी और आप इससे कुछ ना कुछ सीखेंगे ज़रूर, क्योंकि यहाँ कहानी कहने का मकसद मेरा यही है कि कुछ सीखना बहुत ज़रूरी होता है। लाइफ में जो भी मौका मिल रहा है उसे पकड़ कर रखिए। आपको नहीं मालूम कि वो कितना कीमती है और उसको सही से खेलना कितना ज़रूरी है।